कश्मीर घाटी की 47 विधानसभा सीटें ऐसे समीकरण में फंसी हुई हैं कि अब सरकार बनाने के लिए सबकी नजरें जम्मू रीजन पर टिकी हुई हैं। खासतौर पर बीजेपी और कांग्रेस को जम्मू में सबसे ज्यादा उम्मीद है। यहां आखिरी दौर की कल वोटिंग होनी है और जम्मू की 24 सीटें हार जीत का फैसला कर सकती हैं। जिसने जम्मू की 24 सीटों में से ज्यादा सीट जीत ली, जिसके खाते में ज्यादा सीटें आई, वो जम्मू कश्मीर में अगली सरकार चलाएगा। तो क्या है इन 24 सीटों का समीकरण? क्यों यहां जीतना बीजेपी और कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी हो गया है? आइए इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बीजेपी की बात करते हैं। जम्मू में बीजेपी को उम्मीद है कि वो यहां 43 में से 40 सीटें तो कम से कम जीत जाएगी। पार्टी को जम्मू को लेकर इतना कॉन्फिडेंस है कि यह जम्मू के सहारे सरकार बनाने का दावा भी कर रही है। अगर बीजेपी जम्मू में 40 सीटें जीत जाती हैं तो वह सरकार बनाने के सबसे करीब होंगे, ऐसा माना जा रहा है। कश्मीर रीजन में 47 सीटें हैं और इन 47 सीटों का वोट जो है इस वक्त पूरी तरह बिखरा हुआ है। यहाँ किसी भी पार्टी को एक तरफा वोट नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी भी पार्टी की एक तरफा लहर वहां पर नहीं दिख रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जिस तरीके से प्लानिंग की थी वो इंजीनियर राशिद के आने से पूरी तरह डगमगा गई है। इसके अलावा महबूबा मुफ्ती की पीडीपी भी मैदान में है और कश्मीर का वोट 4 पार्टियों में बटा हुआ है। ऐसे में अगर बीजेपी यहां से 5 सीटें भी निकालती है तो वह सबसे मजबूत पार्टी के तौर पर जम्मू कश्मीर में आगे आ सकती है। ऐसी स्थिति में बीजेपी के पास पोस्ट पोल अलायंस बनाने का मौका होगा। वैसे भी इंजीनियर राशिद ने तो कह ही दिया है कि उनके दरवाजे जो हैं वो किसी के लिए भी बंद नहीं है, वो किसी के साथ भी जा सकते हैं। इस तरीके का उन्होंने एक संकेत दे दिया है। लेकिन बीजेपी के सामने जम्मू में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं ये आपको बताते हैं। अगर कश्मीर में बीजेपी की साख बड़ी है तो जम्मू में कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जिस पर बीजेपी बुरी तरह घिरती हुई नजर आ रही है। कौन से मुद्दे हैं आपको बताते हैं। तो जम्मू में स्थानीय जनता बाहरियों की बढ़ती संख्या से परेशान है। जब से 370 हटा उसके बाद से वहां बाहरी लोगों का आना शुरू हुआ। लोग जमीनें खरीद रहे हैं वहां पर। तो ये मुद्दा वहां पर इस वक्त हावी होता दिखाई दे रहा है ग्राउंड जीरो पर। इसके अलावा विशेष राज्य का दर्जा जैसे ही खत्म हुआ तो वहां पर बाहर के लोग जमीन ले रहे हैं और इससे क्या है कि जम्मू के लोगों को एक तरीके से वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा लगातार बीजेपी को वहां पर परेशान कर रहा है। अग्निवीर का मुद्दा भी है जो बीजेपी के सामने बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है, ऐसा वहां पर माना जा रहा है। इसके अलावा एक है दरबार व्यवस्था का खत्म होना। यह सिर्फ जम्मू शहर में बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहा है। जम्मू शहर में भी विधानसभा की कई सीटें हैं। दरअसल पहले यहाँ दरबार व्यवस्था थी जिसमें सर्दियों में राजधानी श्रीनगर से जम्मू शिफ्ट हो जाती थी, जिसकी वजह से हजारों सरकारी कर्मचारियों को करीब 6 महीने के लिए जम्मू शहर में रहना पड़ता था। और जाहिर सी बात है वो 6 महीने के लिए आएंगे तो उन्हें किराए के मकान उनको लेना होता था और इससे जम्मू की अर्थव्यवस्था को खासा मजबूती मिलती थी और लोगों को किराए के लिए अपने मकान देने के लिए उनकी जो अर्थव्यवस्था थी उससे चलती थी। लेकिन इस जैसी 370 हटा तो व्यवस्था भी हट गई और इस व्यवस्था से हटने से वहाँ के जम्मू के लोगों को बेहद नुकसान हो रहा है और ये भी वहां पर जम्मू शहर में ये मुद्दा भी छाया हुआ है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी का सीधा मुकाबला कांग्रेस से है। कांग्रेस को अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर सरकार बनानी है तो उसे जम्मू में कम से कम 5 से 10 सीटें जीतनी होंगी। लेकिन ऐसा करना फिलहाल कांग्रेस के लिए मुश्किल हो रहा है। जम्मू में कांग्रेस जितनी कमजोर होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनाने की रेस में उतनी ही पिछड़ती चली जाएगी। और अगर ठीक इसका उल्टा हुआ और कांग्रेस यहां से 10 सीटें भी निकाल लेती है तो वह बीजेपी के लिए बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। अब इस समीकरण पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें इंडिया.com।